सब्सक्राइब कीजिए मेरे गुल किचन चैनल को, साथ दिए गए बेल बटन को क्लिक कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज गुल किचन में हम बनाएंगे बहुत ही परफेक्ट बिल्कुल गरम मसाला, जो कि बिल्कुल सही गरम मसाला होता है। और इसमें कोई ना हम सौंफ ना ये जो साबुत धनिया होता है, सूखा धनिया, ये कुछ नहीं शामिल होता। जो सही गरम मसाला होता है और जिसे गरम मसाला कहते हैं, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं ये मैं आपको बताती हूँ। ये हमने लेना है लौंग, और ये काली मिर्च जो है ये हमने 1 टेबल स्पून भर के लिए है, हाफ क्वांटिटी है इन दोनों की। और ये 5-6 स्टिक्स लेनी है हमने दालचीनी की, 5-6 हमने बड़ी इलायची लेनी है, बादियानी फूल हमने 5-6 लेने हैं, 2-3 हमने लेने हैं तेज़पात, और ये सफ़ेद ज़ीरा लेना है हमने 1 टेबल स्पून। तो हमने क्या करना है कि सबसे पहले हमने इसको छोटा छोटा तोड़ लेना है, थोड़ा स्टिक्स जो है छोटी कर लेनी है, और हमने इनको हल्का हल्का सा जो है ना सब चीज़ों को मिक्स करके और तवे पर भून लेना है। ये देखें तवा मैंने थोड़ा सा गर्म कर लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें हम ऐड करेंगे, इसमें हमने कोई ऑयल वगैरह बिल्कुल ऐड नहीं करना, इसको खुश्क की बस थोड़ा सा हमने इसको समझ लें, हम इसको सेक रहे हैं इस पर। कोई हमने इसमें ऑयल में इसको फ्राई नहीं करना, बहुत ज़्यादा हमने इसको भूनना नहीं है। ये हल्का हल्का सा हम इसको थोड़ा सा तवे पर गरम कर लेंगे। जो पत्ते हैं इनको भी हम तोड़ लेंगे। अच्छा, बाज़ लोग जो ये कहते हैं कि इसमें हम धनिया भी मिक्स कर दें, सौंफ भी, और थोड़ा सा कोई जो ब्रांडेड मसाला होता है अचार गोश्त का, ये दूसरा सालन का मसाला, तो वो करी पाउडर हो सकता है, लेकिन वो परफेक्ट गरम मसाला नहीं हो सकता। और गरम मसाला हम हमेशा खाना पकाने के बाद, यानी कि सालन दाल या सब्ज़ी वगैरह बनाने के बाद जो है वो ये गरम मसाला हम ऐड करते हैं, और उससे जो है उसकी जब खुशबू ये गरम मसाले की उसके अंदर सालन के अंदर जब रच जाती है तो बहुत ही मज़े का वो जो है टेस्ट इसका हो जाता है। बस हम ये थोड़ा सा इसको हमने गरम कर लिया है। अच्छा, ये देखिए हल्का हल्का सा हमने इसको गरम कर लिया। अब हम इसको ये थोड़ी सी स्टिक्स जो है वो और छोटी कर लेंगे, फूल भी थोड़ा तोड़ लेंगे। मिक्सर जार हमने छोटा वाला लेना है, इसमें ये सारा मसाला ऐड करना है। गरम मसाले के जो ख़ास इंग्रेडिएंट्स हैं वो यही होते हैं। इसके अलावा हम जो भी कुछ इसमें ऐड करेंगे वो फिर हम करी मसाला बना लेंगे। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम इसको इसमें हमने ग्राइंड करना है। अच्छा, ये सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर डाल दी। अब हम इसको चलाते हैं। हम इसको स्टॉप करेंगे और हम इसे देखेंगे कि ये कितना ग्राइंड हो गया। अभी थोड़ा सा हम इसे और चलाएंगे। बारीक पीसना है हमने इसके। अच्छा, थोड़ा सा एक दफ़ा और रोकते हैं। अच्छा, ये भी मैं आपको बताती जाऊँ कि ये जब हम ग्राइंडर या कुछ भी हम मशीनरी में इस तरह से पीस रहे होते हैं तो उसको थोड़ा सा हम रोक रोक कर हमें हमेशा चलाना चाहिए, कंटिन्यू नहीं चलाना चाहिए, तो क्योंकि इस तरह से जो है मशीनरी ख़राब होने का भी अंदेशा होता है। ये हम फिर चेक करते हैं ज़रा। हाँ, ये माशाल्लाह देखिए ये वाला जो है ये बिल्कुल पाउडर बन चुका है, और ये भी काफ़ी अच्छा हो गया। लेकिन मैं इसको एक दफ़ा और चलाऊँगी ताकि ये और बिल्कुल पाउडर हो जाए। हमने मोटा मोटा नहीं पीसना। ये देखिए अब ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसे निकालते हैं प्लेट में। ये देखें ये हमने पीस लिया है, ये बहुत अच्छा बारीक पीसा है। ये देखिए बिल्कुल अच्छा सा हो गया, इसको छानने की भी ज़रूरत नहीं है।
और आप इसे हर सालन में ऐड कर सकते हैं, जैसे आलू गोश्त वगैरह हुआ, आलू मटर इस तरह का। और सब्जियों में भी जैसे मिक्स वेजिटेबल है, दालों में भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हर दाल हर सब्ज़ी हर गोश्त में ऐड नहीं होता है। इससे बहुत ही टेस्ट जो है वो सालन का बहुत मज़े का हो जाता है। अच्छा, एक मैं और चीज़ बता दूं कि ये जायफल और जावित्री का मैंने अलहदा से ये पाउडर बना के रखा हुआ है, जायफल को और जावित्री को अलहदा पिसा हुआ है। इसमें आप थोड़ा सा इतना ऐड कर दें तो इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इस तरीके से गरम मसाला बनाइए। ये मेरी मदर इस तरह बनाया करती थी और मैं भी इसी तरह बनाती हूँ। और ये आप बनाकर रख लीजिए, जब ज़रूरत हो सालन सब्ज़ी दाल पर आप ये ऊपर से ऐड करें, ऊपर से छिड़क दें तो बहुत टेस्टी बन जाता है। मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिए, वीडियो को शेयर करें सब अपनों के साथ। और इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर मिलूँगी। और लास्ट में एक रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। अल्लाह हाफिज़।